रोडीज के बाद ही नहीं, बहुत बार चीजें बहुत शोज के बाद आपके पास दिल और दिमाग तो है ना भाई। जैसे सपोज मैं बिग बॉस नहीं जीता, अगर मैं जीतता तो शायद कि यार उसकी जिंदगी में उस समय वो जरूरी था। जनरल कैटेगरी के लोग भी इंजीनियर बनते हैं, SC ST OB लोग 70 70 60 साल भी सिगरेट पी पी के जी लेते हैं। और कुछ लोग, या आई हैव टर्न वेजिटेरियन नाउ, आई हैव स्टेप बैक बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है भाई इन चीज। मैं ना तब बोलता नहीं था कभी भी कुछ, आई डोंट हैव अ फैमिली इज गोना टेक मी आउट ऑफ ट्रबल, गेट मी बैक इनटू द स्कूल। उसका फल जो है, उसकी सजा मुझे खुद ही भुगतनी पड़ेगी। तो मैं शांति रहता था। प्रेशर यार कि कर, पढ़ाई करो भाई, नौकरी करो, ये वो। मैं हुआ हूँ बुली, did not work out for the first time. If you won't study, you won't become anything. No one actually, I'll tell you what, no one cares. जो मुझे लगेगा ना मैं वो करूंगा यार। बैकअप अगर आप रखोगे ना तो फिर बैकअप पे ही जाना पड़ेगा यार। ऐसी बात नहीं है, वी वर्क टुगेदर। इन द फ्यूचर देयर विल बी consequences. My family is also going to go through. Yeah, she's also treated me like a बिग बॉस करने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा काम हो गया हूँ, बिकॉज जो भी था ना सब, now I keep them inside of me because I never had the guts to touch these things यार। मेरे my mom the other day on my birthday she was saying कि यार तू क्या कैसा इंसान है भाई, तू किस टाइप का है? No one's gonna ask you how many times you've gone out to the club and had alcohol. I am gonna be successful. मैं कितना पसीना बहाया, कितना खून बहाया है, टीचर, स्टूडेंट्स, एनीवन। लेकिन लुक एट मी नाउ। वो दोनों शोज बहुत अलग हैं। एसो स्पेस इज अ वेरी डिफरेंट शो, इवन दो इट लुक्स सिमिलर टू बिग बॉस। खतरों के खिलाड़ी अगर जीत जाता बाई चांस तो क्या होता, वहां पे थोड़ा ना नारे लगा लगा के खड़े होते सड़कों पे कि भैया नेपोटिज्म है यहाँ पे। शी इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, शी इज कम आउट ऑफ इट, शी हैज kind of people that come in the shows are like very different. And plus the Big Boss OTT was on the same set as Big Boss 15, ठीक है? Big Boss OTT was like सो लाइट। और बिग बॉस 15 के अंदर एंटर करते ही ना, टीम का जो हिसाब किताब था वो अलग ही था। कुछ साइन कर लिया था मैंने बिग बॉस 14 भी। आई गॉट पेड फॉर द फर्स्ट वीक एज वेल, क्योंकि वहां पे और जो चीज जैसी दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो। आई डोंट नो व्हाई इट ऑलवेज केम टू माय माइंड, इफ करण कुंद्रा comes in that show with me, I will not be able to say anything to him because he's been, I have to speak up if there's something wrong happening. I couldn't stop myself. अभी भी मैं अगर कभी कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि I'm glad, I'm proud that I stood my ground on certain things which I felt I was not calm when I felt something was wrong. मुझे तो सब बाहर आके पता लगा कि यार ये सब भी होता है। This I can't do fake stuff man। मैं नहीं कर सकता ये कि मैं जाऊं कहीं पे दुकान में तो हाय आप यहाँ कैसे आए। मुझे तो पता ऑस्कर्स ऑफ वेटिंग। और आपको साइकोलॉजिकली आप इतने अफेक्टेड होते हो ना हर चीज से कि आप फटते ही फटते हो। इनटू 100 निकलती हैं आपकी सारी। अगर मेरा आपसे झगड़ा हो रहा है तो मैं हट जाऊंगा। आप कहीं नहीं जा सकते, आपके बाद आपके सामने बार बार वो इंसान आए रिएक्ट इन द वे आई डिड इन द शो। That's not good for me and my family. Maisha as well. Maisha. Maisha as well. Reality shows are like so taxing on the brain. आप एक बंद जगह पे रह के वही चीज रोज करना। एसो स्पेस वाले भी कम नहीं थे, कोई एक नंबर के सब ढीठ थे। जो वो डिफरेंसेस होते हैं, आई वुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग एट ऑल। अभी तो शुरुआत है। First of all, it's such an honor to have you on my channel. I've seen you Oh, from come on यार। Roadies. I've seen you from Roadies. I've seen you in Big Boss. I also voted for you, I guess, because I was like, wow, this guy is really, really, really good. And thank you for थैंक giving यू। me the honor to be on my channel. It means Oh, lot, come on यार। नो नो, a lot to इट्स me. ऑल राइट यार। इट्स अ वेरी वेरी लिटिल थिंग यार। और मैं तो बहुत ही ज्यादा कब से यू यू नो लाइक वी वांटेड टू डू दिस फॉर सो लॉन्ग, और अभी फाइनली ये हो पा रहा है। आई एम सॉरी बिकॉज बीच में काफी सारी मतलब आई वाज लाइक stuck somewhere, sometimes something was happening and all that, and but thank you for having me यार। Pratik, I don't want to waste your time. So my first question to you is, आप जब सबसे पहले आए थे, तब सबसे पहले आप रोडीज में आए थे. You went into रोडीज audition, but you were not selected there. And then you did Yeah. so many shows, Yeah, and you did not touch wood। stop. You did not stop until now. You're doing amazing. So how did like थैंक यू थैंक यू। what was there in you like which you did? Because अगर मेरे साथ ऐसा होता तो you feel like अरे यार it's not going to work out, it's not for me. आपके लिए क्या था? Like how did you not stop? What was the inspiration you had in you? यार हम क्या करते हैं ना, हम मतलब हम नहीं बट कई लोग क्या करते हैं कि एक चीज के लिए ट्राई करते हैं, उसके बाद जब वो नहीं होती ना देन दे गिव अप ऑन इट कि यार नहीं हो रहा, छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं। जो अपने कंफर्टेबल लाइफ है ना वही जी लेते हैं। लेट्स जस्ट नॉट गो फॉर इट एनी मोर। हमारी लाइफ है, वीव गॉट आवर लाइफ, वीव गॉट आवर होम इन अपना जो भी है होम टाउन में हमारा घर है, सब कुछ है, फैमिली है। मैंने भी लॉ कर लिया था पूरा अपना, एंड आई कुड हैव आल्सो गॉन बैक टू दैट प्रोफेशन। आई कुड हैव परस्यूड फर्दर, आगे लॉ में पूरा कर लेता मैं परस्यू, बट मुझे लगा कि नहीं यार, गिव अप ही कर दूंगा तो फिर क्या पॉइंट है ना किसी भी चीज का। फिर मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में, फिर तो वो तो सब कर ही सकता हूँ मैं जब जब भी करना है। बट आई वांट टू गो अहेड, आई वांट टू डू इट, इफ आई वांट टू डू इट देन आई कांट गिव अप, आई कांट गिव अप, आई जस्ट हैव टू कीप गोइंग, कीप डूइंग एंड कीप गोइंग। एंड बस मुझे लगा कि वही है एक चीज, कि अगर आप कोई चीज छोड़ोगे नहीं ना तो वो अपने आप आपके पास आ जाती है, ऐसा होता है।
अगर आप छोड़ दोगे ना वो चीज तो फिर नहीं आएगी। किसी चीज सो को ऐसा है। दिल से चाहो तो वो आपके पास आ ही या जाए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट kept going on in my head, this dialogue. Yeah. प्रतीक, आप बोल रहे हो कि आपने लॉ किया है, लाइक यू स्टडीड। Yeah. There are a lot of people like who don't study and directly start doing reality shows. That's cool. अगर लोगों को if people figure it out sooner कि भाई हमको क्या करना है और उनको वो टाइम नहीं चाहिए होता, या जैसे यार देखो क्या होता है ना कि फैमिली कभी कभार बोलती है कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, ये करो, वो करो. So that's like something that I did because obviously people expected me to study and work from my family. ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रेशर नहीं था प्रेशर यार कि कर पढ़ाई करो भाई, नौकरी करो, ये वो जो भी है. बट मैंने पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार मेरे पास डिग्री है, आई एम सेफ नाउ, आई कैन परस्यू दिस इन द फ्यूचर ऑल्सो इफ आई वॉन्ट. बट अभी मुझे पहले कुछ ट्राई करना है. एंड आई ट्राइड एंड डिड नॉट वर्क आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट डजंट मीन दैट इट वोंट वर्क आउट एनी टाइम. इट डिड वर्क आउट एंड इट डज वर्क आउट यार, आई बिलीव. Do you still feel like education is important? सी एजुकेशन जो है ना उस, देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रायोरिटीज की बात है यार. प्रायोरिटीज और आपका पैशन, अगर आपका पैशन है एजुकेशन तो आप करो जरूर. आपका जो भी पैशन है ना आप वो करो. प्रायोरिटीज अगर आपकी है, आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी है पढ़ाई करना तो करो. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे. ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, या लोग यार फोर्थ फेल, फिफ्थ फेल, थर्ड फेल, जिन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी वो भी बहुत जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाते हैं. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका पैशन जो है उन्होंने उसको फॉलो किया, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को स्ट्रेट रखा कि भैया हमको यही करना है तो यही करना है. एंड दे केप्ट डूइंग इट एंड दे बिकेम व्हाट दे वांटेड टू बिकम. सो इट्स नॉट लाइक इफ यू वॉन्ट स्टडी यू वॉन्ट बिकम एनीथिंग. बिकॉज मैं लॉ करके भी मैं आई एम नॉट इवन क्लोज टू व्हाट लॉ ग्रेजुएट वुड बी डूइंग राइट नाउ. सो आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट माय एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन से क्या होता है ना कि आप ग्रूम हो जाते हो यार. सो आई थिंक आई कैन स्पीक वेल. I think I know a lot of things which so many people would not know, would not be knowing, and that's got nothing to do with acting though. But I feel I am experienced. मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजें और भी देखी होंगी उस वजह से. सो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प ही होगी उस चीज की यार, ऐसी बात नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि कोई उसके बिना नहीं होगा कुछ. कुछ लोग बोलते हैं ना बैकअप के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, लाइक पढ़ के रखो एंड देन अगर इफ दिस डजंट वर्क आउट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू एजुकेशनल फील्ड. या सो आई टेल यू व्हाट, बैकअप अगर आप रखोगे ना तो फिर बैकअप पे ही जाना पड़ेगा. अब जब मैंने शुरू किया ना ये बॉम्बे आके, तो फिर मैंने एक चीज सोच ली कि अब कोई बैकअप नहीं है भाई. अब मुझे नहीं करना लॉ. अब मुझे जो भी डिग्री विग्री है वो अलग बात है, बट मुझे यही करना है जो करना है. अगर बैकअप का सोचता तो मैं वापस चले जाता, क्योंकि कई बारी चीजें सिर्फ रोडीज के बाद ही नहीं, बहुत बार चीजें बहुत शोज के बाद और भी ऐसी हुई हैं कि यार क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें, कैसे करें, क्या करें. बट आई नेवर थॉट अबाउट बैकअप. आई जस्ट न्यू दैट इफ आई एम यू नो as they say, you've not come this far to come this far. If you've come this far, that means you're going to go longer. And there's no limit, man. There's no आई limits. थिंक दिस इज सो कूल दैट यू सेड दैट कि बैकअप होगा तो बैकअप के पास ही चले जाओगे यू नो Obviously, they should not. They should never be a plan B. कोई plan B होना ही नहीं चाहिए कभी. वाओ वाओ। प्रतीक, मेरे को भी बहुत कुछ सिखा के जाओगे ऐसा लग रहा है आप। बहुत लाइक आप तो बहुत कुछ सीखी हो यार. ऐसा नहीं है. You're a hard working girl यार. ऐसा नहीं है. ओके That's good प्रतीक, यार. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मैंने ना आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसके अंदर आपने बोला था कि लाइक इन चाइल्डहुड आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक आई वाज बुलीड एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब जब आप एक रियलिटी शो करते हो वी सी यू एज लाइक you roar, like you feel like you own that place. So is that like something you learned in your childhood, like, and how did you came out of it? Like you've spoken about bullying. So I think मैं हुआ हूँ bully. ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं हुआ. I think बहुत लोग होते हैं, बहुत बहुत ही लोग, बहुत ज्यादा लोग bully होते हैं. It's nothing. ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर केस है. बट मैं ना तब बोलता नहीं था कभी भी कुछ, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या बोलूं यार. मतलब आई डोंट हैव अ फैमिली इज गोना टेक मी आउट ऑफ ट्रबल if I get into trouble, if I do anything, and suppose it puts me into trouble, if they throw me out of the school, there's no one who's gonna support me and get me back into the school. और मुझे अगर मैं कुछ भी एक्शन लूंगा तो मुझे उसका फल जो है, उसकी सजा मुझे खुद ही भुगतनी पड़ेगी. तो मैं शांति रहता था हमेशा यार. सो बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भर चुकी थी कि भाई इतना मैं चुप रहा हूँ चीजों के, थ्रू आउट द थिंग्स दैट आई हैड बीन थ्रू. सो आई जस्ट थॉट कि अभी जो मेरे पास ये जो शो का मौका है ना भाई, यहाँ पे तो मैं जो मुझे लगेगा ना मैं वो करूंगा यार. क्योंकि देन ओवर हियर इफ आई कीप क्वाइट देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी बीइंग हियर. सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि
जो भी है अंदर, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम टू माय हार्ट बट आई कीप देम सप्रेस्ड यार। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, नहीं जरूरत बोलने की, ना किसी को सुनने का मन है और ना मुझे बोलने का मन है, क्योंकि अगर मैं मेरे दिल में कुछ है तो वो किसको सुनना है यार। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि नो वन एक्चुअली, आई टेल यू व्हाट, नो वन केयर्स, no one really cares about what you are going through. People only care about what you've done in your life. If you are successful, they'll care about you. If you are not doing anything, they would not give a shit about you, man. And it's okay if they want that, or I don't even care about them. I am gonna be successful. I am successful either ways. ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी भाई, मैंने बहुत मेहनत करी है यार। मैं अपना कैसे पसीना बहा के मैं दिखाऊंगा नहीं किसी को कि मैं कितना पसीना बहाया है, कितना खून बहाया है, बिकॉज आई नो इट। आई नो इन माई हार्ट दैट आई डिजर्व इट। सो वो बुलिंग वुलिंग ये वो जिसने जब जो कहा, टीचर स्टूडेंट्स एनीवन, दे कैन लुक एट मी नाउ, आई डोंट केयर। प्रतीक, आप जो बिग बॉस में गए थे, लाइक सबसे पहले आप एसो स्पेस में थे, तो एसो स्पेस थे और बिग बॉस वाले प्रतीक में बहुत डिफरेंस था। लाइक व्हाट वी सॉ, लाइक मी ओके। as like somebody who has seen you from रोडीज से लेकर बिग बॉस तक, तो वो डिफरेंस मतलब आप डिड यू ग्रो लाइक एज अ पर्सन? आप लाइक हाउ डिड लाइक इट वाज नॉट मैचिंग, लाइक एसो स्पेस में यू वर वेरी डिफरेंट, यू वर वेरी स्वीट एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा I was नहीं? very young. I was very young. I think वो टाइम जो था, एज अलग थी। एंड उसके बीच में, इन दोनों शोज के बीच में बहुत जिंदगी देख ली थी और भी। एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस कुछ नए आए थे मेरी लाइफ में, मेरे दिमाग में। एंड वो दोनों शोज बहुत अलग हैं यार। भव्य, आई टेल यू, एस ऑफ स्पेस इज अ वेरी डिफरेंट शो, इवन दो इट लुक्स सिमिलर टू बिग बॉस। एंड बिग बॉस इज वेरी डिफरेंट शो। वो वाइब जो है ना, वो ऑरा और वो वाइब और वो शो की जो एनर्जी है ना, दोनों शोज की बहुत अलग एनर्जी है यार। सो the kind of people that come in the shows are like very different, and plus the set की जो एनर्जी होती है, हर चीज की एनर्जी होती है यार, और वो दोनों ही बहुत अलग अलग होती हैं। अब बिग बॉस ओटीटी की बात कर लो अगर आप, तो बिग बॉस ओटीटी वाज ऑन द सेम सेट एज बिग बॉस 15, ठीक है। बिग बॉस ओटीटी वाज लाइक सो लाइट, और बिग बॉस 15 के अंदर एंटर करते ही ना, ऐसा ही एक एक वो एनर्जी ही अलग थी उस शो की। लाइक इवन दो द सेट वाज सेम, एवरीथिंग वाज सेम, पैटर्न इज सेम, फॉर्मेट इज सेम, बट इट वाज डिफरेंट। Sir, इट वाज because completely Matt different, sir man. was hosting it. Could be because of that. I'm sure it was because of that, because उनकी बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ज्यादा हाई उनकी पर्सनालिटी, उनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो तो है ही। वो तो सेट पे पता लग गया था, जब पहले दिन मैं स्टेज पे था उनके सामने। आई कुड फील इट, आई कुड सेंस इट दैट सम स्ट्रांग एनर्जी, मैन, स्ट्रांग एनर्जी। प्लस उसके अलावा भी वो घर जो था ना, वो जो कलर्स वाले बिग बॉस 15 का जो हिसाब किताब था, वो अलग ही था कुछ। आई मीन, इट वाज वेरी डिफरेंट। सो या, प्रतीक, आपके सीजन से लाइक एसो स्पेस में अगर हम बात करते तो दिव्या हैज आल्सो डन लाइक बिग बॉस, you've also done, या, and like I think only two of you did it, like I don't think so anybody else. मायशा एज वेल, Maisha, मायशा एज Maisha, वेल। Maisha did it. Yeah. या, So like आपका जो ASO space था, it really made noise. Did you think anybody else from your season was, अभी भी उनमें potential है बिग बॉस करने के लिए, since you have done it yourself? यार मैं एक बात बोलूंगा, जैसे लाइक आई सेड बिफोर, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। इफ यू वांट टू डू इट, इफ अ पर्सन वांट्स टू डू इट, देन दे कैन डू इट यार। अगर वो लाइक देयर आर पीपल हु हैव द पोटेंशियल एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है कि किसी में पोटेंशियल नहीं है, बट इट्स अबाउट वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट वांट टू डू रियलिटी शोज, हु वांट टू फोकस ऑन एक्टिंग, जिनको अपनी लाइफ में कुछ और करना है अब, क्योंकि यार अब प्रायोरिटीज ओवर टाइम लोगों की चेंज हो जाती है। रियलिटी शोज आर लाइक सो टैक्सिंग ऑन द ब्रेन। आप एक बंद जगह पे रह के वही चीज रोज करना इज नॉट सिंपल, यू मस्ट बी नोइंग, बिकॉज यू आल्सो डन अ रियलिटी शो, है ना। सो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं यार। करना चाहे कोई तो कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी पोटेंशियल था लोगों में और है, they would be knowing how to get into a reality show like this, because they were all controversial people as well. इसो स्पेस वाले भी कम नहीं थे, कोई एक नंबर के सब ढीठ थे, ऐसी बात नहीं है। और मेरे दोस्त हैं कई कई सारे, तो सारे यार अभी भी लाइक फिजा इज माय फ्रेंड, प्लस like I talk to a lot of people from over there. So yeah, they have the potential, but do they want to do it now is a different thing. So yeah, I Okay. think So when Big Boss OTT के अंदर दिव्या was with you, so how was Divya with you on the show? Like अब आपकी equation कैसी है? Like then तो we know. अभी हम मिलते हैं तो हाय हेलो अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। लाइक वी मीट एंड वी गॉट सम सब जो वो डिफरेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं यार ओवर टाइम शो में ना, क्योंकि आप बाहर अपनी लाइफ में इतने बिजी हो, वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं। एवरीवनस ट्राइंग टू वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग इन लाइफ, इट्स ऑल रिस्पेक्ट, मैन।
I respect everyone who's working hard, yeah. So yeah, प्रतीक, आप इतना बोलते हो अबाउट द हार्ड वर्क यू पुट इन, एंड yeah. आई वांट टू नो वन थिंग, लाइक अगर अब आप पीछे देखते हो, लाइक आई एम श्योर यू डोंट लुक बैक, बट जस्ट सेइंग, लाइक टू सी, लाइक ओके हाउ फार यू कम, रोडीज कंपैरेटिवली, तो आपको लगता है कि अच्छा हुआ कि शो नहीं हुआ क्योंकि आई गॉट सो मच हंगर टू डू दिस मच? आई ऑलवेज बिलीव इट यार, कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है ना जब भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मैं इस बात को बहुत मानता हूँ। कभी कभार मैं भी सोचता हूँ कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। लाइक आई ऑलमोस्ट साइन बिग बॉस 14। आई ऑलमोस्ट साइन, क्या साइन कर लिया था मैंने बिग बॉस 14 भी। आई गॉट पेड फॉर द फर्स्ट वीक एज वेल, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा होता है सिस्टम। तो आई वाज डूइंग अनदर शो, बट आई कुडंट गो फॉर बिग बॉस 14। मैं जा ही नहीं पाया, इवन दो आई हैड साइन दैट शो। इमेजिन, मैं नहीं जा पाया। लेकिन आगे मैंने फ्यूचर में, मुझे नहीं पता ना कि क्या हो रहा है अब इसके बाद क्या होने वाला है। सो एवरीथिंग दैट हैपेंस एंड एनीथिंग दैट हैपेंस फॉर द बेस्ट। सो वी जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, वी जस्ट नीड टू बी काम इन द मोमेंट। और जो चीज जैसी दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो। अगर ये दिख रहा है कि खराब हो रहा है कुछ, तो जरूरी नहीं है कि वो खराब हो रहा हो। इट कुड पॉसिबली बी गोइंग इन योर फेवर। जस्ट बी काम, जस्ट बी पॉजिटिव, एंड हैव फेथ। इट्स ऑल हैपनिंग फॉर द बेस्ट। इट्स ओके. ऑल हैपनिंग फॉर द बेस्ट। Okay. Pratik, love school you did with Karan Kundra as your mentor. या Then you या were competing with him in Big Boss, right? Like, how was that feeling? That's such a flex. सो व्हेन आई डिड लव स्कूल, और जब मुझे पता लगा कि अच्छा बिग बॉस के लिए भी मैं जा सकता हूँ, आई हैव पोटेंशियल, तो मेरे दिमाग में ना शुरुआत से पता नहीं क्यों ऐसा आता था कि अगर करण कुंद्रा जो मेरे मेंटर रहे हैं, लाइक आफ्टर लव स्कूल ओनली, आई यूज्ड टू थिंक दैट अगर करण कुंद्रा आ गया तो मैं क्या बोलूंगा उनको, यार ही इज बीन माय मेंटर, आई वुड नॉट बी एबल टू से एनीथिंग एट ऑल। बिकॉज वहां पे किसी भी जगह से कोई भी आ जाता है यार, बड़े बड़े एक्टर्स, छोटे छोटे एक्टर्स। इनफैक्ट ऑल बड़े छोटे एक्टर्स से मेरा मतलब है कि लेस एक्सपीरियंस और मोर एक्सपीरियंस। सो लाइक मैं छोटा एक्टर था जब मैं गया, तो लेस एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस, और पीपल डन लॉट ऑफ वर्क, पीपल डन नॉट डन वर्क, बट दे आर रेप्यूटेड। सो कोई भी आ जाता है कभी भी किसी भी जगह से। अब आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस उनके हो सकते हैं, तो आप कैसे बात कर पाओगे उनके सामने, अपना ओपिनियन कैसे रख पाओगे आप? आई डोंट नो व्हाई इट ऑलवेज केम टू माय माइंड, इफ करण कुंद्रा कम्स इन दैट शो with me, I will not be able to say anything to him because he's been my mentor, man. And I prepared myself so much that okay, I have to speak up if there's something wrong happening. And it happened, यार, it happened. I couldn't stop myself. अभी भी मैं अगर कभी कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि I'm proud that I stood my ground on certain things which I felt was wrong. And बाकी तो यार अभी तो like it's all good. But मेरा कहने का मतलब ये, I'm talking about myself right now, that okay, I was not calm when I felt something was wrong. So I'm glad about that, यार. आपको लगता है इन रियल लाइफ ऑल्सो, इफ वी बी लाइक दैट, लाइक अगर रियल लाइफ में भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि समथिंग लाइक पीपल कैन गेट रिएक्टेड लाइक सो फास्ट, लाइक ट्रिगर हो जाता है इंसान, तो रियल लाइफ में भी वैसा करना अच्छा होता है जैसे जैसे आप बोल रहे हो? यार वो होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, शो के अंदर और शो के बाहर की लाइफ अलग क्यों होती है, क्योंकि वहां पे आप बंद हो, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड निकलते हैं। रियल लाइफ में यू गॉट सो मेनी प्लेसेस टू बी। भाई मैं अगर यहाँ पे किसी से मेरा झगड़ा हो जाए तो मैं काम हो जाऊंगा, बिल्कुल मैं दूर ही चले जाऊंगा उससे, क्योंकि मुझे पता है कि इफ आई एम गोना रिएक्ट इन द वे आई डिड इन द शो, दैट्स नॉट गुड फॉर मी एंड माय फैमिली, एंड दिस नोवेयर टू, मैं मेरे पास यहाँ पे है ऑप्शन कि मैं हट जाऊं वहां से। उस शो में ऑप्शन नहीं होता आपके पास, आपको ओपिनियन रखना पड़ता है, और आपके साथ अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो वो हो रहा है, आप कहीं नहीं जा सकते। आपके बाद आपके सामने बार बार वो इंसान आएगा ही आएगा। सो वहां पे आपके दिमाग में और आपको साइकोलॉजिकली आप इतने अफेक्टेड होते हो ना हर चीज से, कि आप फटते ही फटते हो, इनटू 100 निकलती हैं आपकी सारी इमोशंस। यहाँ पे आपको पता है कि भाई अगर मेरा आपसे झगड़ा हो रहा है तो मैं हट जाऊंगा यार यहाँ से, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं। दैट्स हाउ मच आई दैट्स हाउ वो मेरे ऊपर है, फिर वो मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मैं किस तरीके का इंसान हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे को झगड़ा करना है तो भाई मैं करूंगा, लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसा। वहां पे मुझे लगता था कि कुछ गलत है तो मैं बोलता था, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि कुछ गलत है तो मैं बोलता हूँ, बट मेरा बोलने का तरीका अलग. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो भी वैसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसे वहां पे करते थे यार लोग। सो ये भी है। ओके. प्रतीक, व्हेन यू वेंट टू बिग बॉस आपने पीआर क्यों नहीं हायर करी? आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैन। आई डिड नॉट नो कि पीआर भी हायर करते हैं भाई लोग, और पीआर वगैरह करने के बाद ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। मुझे तो सब बाहर आके पता लगा कि यार ये सब भी होता है। मुझे लगता था कि जो शो में है, अब ये पीआर वगैरह का गेम, मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है यार, ऑनेस्टली, कि अच्छा ऐसा होता है, एंड देन दे पुट आर्टिकल्स। नाउ आई गॉट टू नो अबाउट ऑल दैट, कि अच्छा ये सब होता है।
now I got to know that people go somewhere, to different places, and then they call the PAPS, and then they get papped and all that. I thought कि वो organically, naturally होता है कि कोई कहीं जा रहा है तो उनको पता होता है तो वो वहां पे आ जाते हैं. I got to know that people call them themselves कि यार हम यहाँ जा रहे हैं. उनके PR वाले बोलते थे कि वो यहाँ पे हैं तो यहाँ आ जा. आप नहीं It's like so funny. बिलीव इन दैट? मैं तुमने कभी देखा है मुझे कि मैं कहीं पे पैप हो रहा हूँ? मैं भाई इतना awkward. It's like, you go somewhere and then you wait for the PAPs, and then you go outside and then just show them your face and all that. It's like, so I can't do that, man. मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूँ. मुझे बोलते हैं लोग, मेरे my like the people that who are handling my PR right now, they say that you must get spotted and all that. मुझे लगता है कि I can't do fake stuff, man. मैं नहीं कर सकता ये कि मैं जाऊँ कहीं पे दुकान में और उसके बाद बाहर निकलूँ और मैं उनको बोलूँ हाय आप यहाँ कैसे आए. मुझे तो पता ही नहीं था and all that. I can't do that, man. So awkward for me. ये सारे करते हैं, like everybody calls people like until you're शाहरुख खान and Like, सलमान खान, like नहीं ऐसा नहीं है. देखो यार, अभी शाहरुख खान की भी लोकेशन का किसी को पता नहीं ना कि वो कहाँ पे हैं. That's all the PR companies, but sometimes you bump into people. ऐसा नहीं है. So इनका जो the PAPS also, they've got their spots, okay, कि अच्छा हम बैंड्रा में यहाँ पे होंगे, अंधेरी में यहाँ पे होंगे और गोरेगांव में यहाँ पे होंगे. And if people happen to come there, then we'll spot them. So okay. सब नहीं करते, कभी कभार हो जाता है, बट कभी कभार बुलाते भी हैं. And about शाहरुख खान, I would say that people don't know where he would be यार. He's शाहरुख खान, वो अपनी लोकेशन बता के थोड़ा ना जाएंगे कभी किसी को भी. So that's like very secretive, and the times that जब आप भी देखोगे कभी वो एयरपोर्ट पे भी होते हैं तो it's like a very कभी सुबह 2 बजे की फ्लाइट होती है, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी लेट नाइट, वेरी लेट नाइट. So their location would not be told so openly to people that they can reach on their own. Pratik, So yeah, it's not safe also. when Pratik, you were in Big Boss, Ananya Pandey said that, like, we'll have a conversation outside. आपकी conversation हुई थी वैसे? कभी ऐसा बात करने का हुआ ही नहीं यार, honestly. I mean, she's sweet, yeah. She said a lot of good things about me Yeah. inside the show when she had come, and she's very hardworking. I can see that. Yeah, she's been doing some good films. अभी उनकी एक film आई है खो गए हम कहाँ. I just recently watched that, and but ऐसा कभी conversation ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं क्या conversation करूँ ना यार. I'm focused on my work and she's focused on her work, so क्या ही conversation करना है अभी. कभी Pratik, if we bump into each other, then yeah. Pratik, you as a reality show person, you see yourself, or TV person, you see? Like, we've done both. I think I've done all the reality shows now. Hmm. I see myself as an artist, as an actor. I've been focusing on my craft now, and I've been focusing on acting, or that's been my ultimate goal. But you don't feel like sometimes, like if I have come from reality shows, so I'll always have that soft touch. I do. Yeah. I do, yeah. तो अब आप जब देखते हो कि जब आप टीवी करते हो और जब आप रियलिटी शोज कर रहे हो, आपको मजा किस में आ रहा था ज्यादा? लाइक द थ्रिल यू गेट. यार मुझे लगता है कि उस समय पे वो जरूरी था, अभी ये जरूरी है. उस समय पे उसमें मजा बहुत था, अभी इसमें मजा बहुत है. अभी मैं उस चीज में दोबारा उस चीज में दोबारा जाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली जो भी हुआ हो गया. अभी मुझे अपनी एक्टिंग पे फोकस करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. एंड आई थिंक ऑस्कर्स आर वेटिंग, सो या. एक बात ये है कि यार लोगों को लगता है कि रियलिटी शो करने के बाद ना या रियलिटी शो वालों की एक्टिंग का ये होता है, वो होता है, जो भी होता है. आई वुड जस्ट से वन थिंग टू द पीपल who come out of the reality show, that if you believe that you want to get into acting, then you can. आप अपने आप को इतना लिमिट मत करो कि आपने रियलिटी शो कर लिया तो आपको एक्टिंग का काम नहीं मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब मिल जाता है. इवन जैसे टैटू है मेरे पास, मेरा भी टैटू है यहाँ पे, सो इवन पीपल टेल मी दैट टैटूज के साथ कैसे काम एंड ऑल दैट. भाई सब हो जाता है यार. इट्स अबाउट योर विल. इफ यू वांट टू डू इट, इफ यू पैशनेट इनफ, तो आपको सब अपने आप चल के आपके पास आ जाएगा. बात ये है. प्रदीप, ऐसा are you spiritual as a person? Because आप जो बातें बोलते हो वो काफी like like you're speaking things which somebody who's into spirituality only say. I am spiritual, yeah. Do you believe in karma and all of that? I've got a tattoo of karma, yeah. I believe in karma totally. You have? Yeah. Because you've changed as a person. Now we see you Yeah. on internet and all of that. You're very calm and composed and peaceful and very limited. You don't show your life Yeah. so much.
तो मतलब you आफ्टर think बिग बॉस आई बिकेम वेरी काम मैन। आफ्टर बिग बॉस करने के बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा काम हो गया हूँ, बिकॉज जो भी था ना सब निकाल दिया मैंने बिग बॉस में। ऑल द इमोशंस had come out exaggerated are like now I keep them inside of me, because I feel that I should be the only person who should be knowing my emotions, and that's okay. That's only okay. you share I'm it with very your calm. family, I think. नहीं यार, I don't share it. I don't share my emotions with anyone, because ठीक है यार, क्या हो गया, मैं अपने आप हैंडल कर लेता हूँ अपनी सब चीजें। ऐसी बात नहीं है। Pratik, I want to know something about your bond with your mom and sister because I think we all want to know. So I've grown up around women only mostly, like my mom, my sister, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे दादा भी थे, एंड नाना भी रहे हैं साथ में, ऐसी बात नहीं है। But mostly, because the men of the house go out to work and all that. Sometimes they're not at home. So women have been around me most of the time. So I've just been, very attached. Hmm. And चाहे मेरी मम्मी हो, मेरी बहन और मेरे में ज़्यादा एज डिफरेंस तो नहीं है. But yeah, she's also treated me like a, like a like a younger brother. But मैंने भी कभी उसको younger sister की तरह treat किया जब मैं बड़ा हो गया थोड़ा. So yeah, it's always been like that. I'm very family oriented, I believe. यार मैं तो कहीं पे भी जाता नहीं हूँ बाहर. And all my people, like people who are close to me, like my friends, they tell me that you've lost it. My mom the other day on my birthday, she was saying कि यार तू क्या कैसा इंसान है भाई, तू किस टाइप का इंसान है, you don't go out anywhere. And I feel that यार मेरे पास जो भी टाइम है ना, apart from my work, I should be around my family, because family really, वो टाइम एक एक मिनट फैमिली के आसपास हम स्पेंड करेंगे तो अच्छा होगा, I think. क्योंकि वो बेस्ट है। बाकी बाहर जाके कुछ भी करके क्या करके घर वापस आना, एंड देन घर पे आके पता नहीं घर पे क्या हो रहा था पूरे दिन से, देयर इज नो पॉइंट। काम करो, घर आओ, काम करो, घर आओ, जिम करो, जो भी है, बॉडी अपनी मेंटेन करो, बी हेल्दी, बी हैप्पी। आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स मैन, अल्टीमेटली। नो one's gonna ask you how many times you've gone out to the club and had alcohol. वो भी प्रायोरिटी की बात है, किसी को करना है तो ऐसी बात नहीं है, करो भाई। मैं भी कभी कभार वंस इन अ वाइल कभी कर लेता हूँ, बट ठीक है, मेरा थोड़ा अलग है सिस्टम। वैसे आप आई एम पार्टी एन एलियन। करते थे? आप आई डोंट थिंक सो यू पार्टी। बहुत बहुत कम यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया एक्चुअली, मैं बहुत ही कम करता हूँ यार। आई डोंट रियली एंजॉय पार्टीज एंड ऑल दैट। कभी कभी ऐसा है ना कि कर लिया वंस इन अ वाइल तो कर लिया, बट I feel I don't go all out in parties, man. I can't go all out because that's going to be dangerous for me and everyone around me. So I don't want to. Pratik, I since you make like you go to the gym, we've seen your stories, Yeah, and you have an amazing body, right? thank you. Like, do you believe in organic? Because I want you to tell about people who use steroids and all of that. कभी आपने यूज किए हैं और you believe in organic? Like I want you to put some light on it. So I've never ever had the guts to touch these things यार। मेरे पास कभी इतनी हिम्मत ही नहीं थी, because ultimately घूम फिर के ना बात सारी है कि यार जैसे ड्रग्स, these are like ड्रग्स। मैं किसी को कभी मना नहीं करूंगा कि तुम करो या मत करो, मैं ये नहीं बोलूंगा। अगर आप डॉक्टर की निगरानी के अंदर कर रहे हो तो भाई करो, सही तरीके से कर रहे हो तो करो। लेकिन मुझे डर लगता है, क्योंकि भाई बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे कि भाई ये हो गया वो हो गया मेरे ऊपर। अभी अगर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट्स नॉट, माई लाइफ इज नॉट जस्ट माइन, माई बॉडी इज नॉट जस्ट माइन। आई कांट abuse or put anything in my body which I, because otherwise there will be, in the future there will be consequences which not just I'm going to face, my family is also going to go through. So I can't think about abhi, if I've come close to also thinking about it, I've stepped back, because मुझे बहुत डर लगता है भाई इन चीजों से। दूसरी बात, आई लेफ्ट नॉन वेज, लाइक मीट एंड ऑल दैट, लाइक सम टाइम बैक। तो मुझे लगता था कि यार शायद मीट नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी उतनी रिप नहीं हो पाएगी एंड ऑल दैट। बट अभी जो मेरा लास्ट वेब सीरीज दैट आई वाज डूइंग, सो उसमें मैंने ये चीज रियलाइज किया, आई हैव टर्न वेजिटेरियन नाउ, एंड आई पुश्ड माई सेल्फ टू अ लॉट ऑफ, लाइक टू एन एक्सट्रीम। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार वेजिटेरियन में भी यू कैन डू इट। आई वर्क सो हार्ड एंड आई गॉट सो रिप लाइक आई वॉज बिफोर। सो ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खा के ही रिप्ड हो सकते हो, एंड मीट खा के ही आपकी बॉडी जो है लीन हो सकती है। यू कैन डू इट व्हाइल ईटिंग वेजिटेरियन फूड एज वेल। सो मैं तो यार प्योर वेजिटेरियन हूँ अभी, ऐसा है। I didn't know that you don't eat because your body since is so five since 5 years, yeah. five So it's years. been 5 years now, yeah, yeah, yeah. So why did you leave it? Like just to for the change or whatever? Because yeah, I just wanted to leave it यार, because मुझे लगता है कि यार वो कर्मा वगैरह एंड ऑल दैट सारे अटैच होता है। एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि जिसको खाना है खाओ यार,
कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं कभी किसी को मना नहीं करता कुछ करने के लिए। जिसको स्टेरॉइड लेने लो, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और वो सही है, आपके अंदर भरोसा है, मेरे अंदर, तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू डू इट यार। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है, क्योंकि भाई लोग 70 70 60 60 साल भी सिगरेट पी पी के जी लेते हैं, और कुछ लोग बिना पिए भी निकल लेते हैं भाई। तो अगर आपको भरोसा है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल रिस्पेक्ट Pratik, I want to know one thing that you when you went to Big Boss, you मैन। had like हम लोग ऐसे like देखते थे कि like Salman Khan and everybody used to like tease you with Nikki Tamboli and all of that. So like how's your relationship with her now? Like how are you guys in good terms, whatever? We talk sometimes यार, ऐसी बात नहीं है। We work together, we work together, we talk sometimes, ऐसा कुछ नहीं है। We've always been friends, that's about it यार, That's it. nothing more than Just that। friends. Yeah, Pratik, a question from me basically. yeah, I've seen yeah। you in a lot of Bollywood house parties and all of that. Like a boy coming from Chandigarh, and everybody dreams But of. I'm from Delhi। No, but you're from Chandigarh. Your mom lives in Chandigarh. My sister lives in Chandigarh, but I'm born and brought up in Delhi, Oh, you have? Malve Nagar। My schooling, my college, everything is from Delhi। Where did you go to college? Amity, Noida। Amity. You as Wow. well? Yeah, yeah, yeah. So now you're living that dream, like you're partying with everybody. Like we've seen you in couple of parties, like Bollywood, like Hmm। parties. So how does it feel now? Like, did you ever imagine yourself you will be here? आपने सोचा था कभी? यार ऑनेस्टली सोचा था तभी यहाँ पे पहुंचा हूँ, एंड Believe in बिलीव that. किया था तभी यहाँ तक। या आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव्ड इन सो मेनी थिंग्स, दैट इज व्हाई दे आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। एंड सब सोच समझ के ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं था कभी। बट या वही, इट्स लाइक अभी तो शुरुआत है। अभी क्या अब लाइक क्या दैट। अब क्या करने का प्लान है? आपने तो सब कुछ कर लिया अब लाइक आई थिंक यू डन इट ऑल। ऐसा नहीं है यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, अभी क्या करने का प्लान है, वही तो बात है। मैं प्लान कभी सोचता नहीं हूँ। मैं अच्छा। कभी कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं कभी कुछ, आई नेवर मेक माई टू डू लिस्ट कि यार अब इस साल में ये करना है, ये करना है, एटलीस्ट ये तो करना ही है, ये तो मुझे चाहिए ही, मुझे ऐसे तो करना ही है। मैं कभी नहीं सोचता, जो जब आ रहा है ना वो आ रहा है, और जो जब जा रहा है ना जा रहा है, बस। बस अपना आई जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव, बी पैशनेट, एंड गिव इट माई ऑल, दैट्स ऑल। प्रतीक, आपको कभी दैट्स ऑल। नेपोटिज्म आपने फेस किया है इंडस्ट्री के अंदर? लाइक हैव यू एवर फेस्ड इट? यार नेपोटिज्म, ये ना मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ना सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं लोगों की, जो हार्ड वर्क करने से डरते हैं यार। क्योंकि अगर आप कुछ चाहते हो ना, तो वो आप कर लेते हो यार। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा हार्ड वर्किंग है तो वो नहीं अचीव कर पाएगा, चाहे दुनिया में जितना मर्जी नेपोटिज्म हो, दुनिया में जो मर्जी हो भाई। रिजर्वेशन तो कॉलेजेस में भी होती है यार। तो क्या इंजीनियर नहीं बनते क्या लोग? बनते हैं ना। जनरल कैटेगरी के लोग भी इंजीनियर बनते हैं, SC ST OBC सब बनते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। सारी डॉक्टर्स भी बनते हैं, सब बनते हैं, मेहनत करते हैं ना यार। वहां पे थोड़ा ना नारे लगा लगा के खड़े हो जाते हैं नारे लगा के लोग खड़े हो जाते हैं सड़कों पे कि भैया नेपोटिज्म है यहाँ पे क्योंकि ये रिजर्वेशन है। It's all been there, yeah. It's okay. It's how much you want it. If you want it that much, then you will do it, no matter what there is. It's like that. So आपके लिए I believe. तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि किसी को जो कि मोर फेमस था उसको रोल मिल गया और आपको नहीं मिला? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अगर ऐसा कभी हुआ भी होगा ना, तो मुझे लगता है कि यार उसकी जिंदगी में उस समय वो जरूरी था मे बी, और मेरी जिंदगी में नहीं था वो जरूरी। मेरी जिंदगी में जो अभी आ रहा है वो ज्यादा जरूरी है और ज्यादा बड़ा है। So maybe that person has dreamt about it more than I have, and let it be, man. It's his dream coming true, or her dream coming true. Let it be. मुझे जो चाहिए ना, वो जो ज्यादा बड़ी चीज है, वो अपने आप आ रहा है मेरे पास, like that। Pratik, if something I want doesn't happen to me, right? And like I always feel like, yaar, ye hua nahi, hua nahi, hua nahi. Like there is something which comes to me, but it goes away from me, like every year. So do you think that like you believe in that because you said it so many times that कि जो आपकी जिंदगी में आ रहा है उस वो सही टाइम पे आएगा, like all of that. बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको लगता है आपकी जिंदगी में सब कुछ सही टाइम पे है and you don't have any सब regrets? कुछ सही सही तरीके से आ रहा है सब कुछ, क्योंकि यार यू नो मैं अगर बाय चांस कुछ ऐसा चीज, जैसे सपोज मैं बिग बॉस नहीं जीता, अगर मैं जीतता तो शायद मेरा एटीट्यूड क्या होता काम को लेके, क्या नहीं होता क्या पता। मैं कुछ ज्यादा ही अलग ही एटीट्यूड में उसमें आ जाता, ईगो में आ जाता, मैं ज्यादा ही कहीं मेरे दिमाग पे चढ़ जाता। तो जो हो रहा है ना सब सही हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं खतरों के खिलाड़ी अगर जीत जाता बाई चांस तो क्या होता मेरे साथ। तो जो हुआ ना, आई थिंक सही हुआ। इट्स ऑल टू कीप मी वेयर आई वांट टू बी, एंड टू मेक मी रीच वेयर आई वांट टू रीच, लाइक दैट। अगर मैं इधर से जाऊंगा ना तो मेरी
ऑलरेडी मैं ऊंचा हूँ, और कितना ऊंचा हूँ पता नहीं, और कहाँ जाऊंगा पता नहीं, बट अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो दैट इज लाइक डिफरेंट थिंग, सो आई हैव टू बी, एवरीवन हैज टू बी हम्बल। सबकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। एक इंसान, लाइक स्पाइडरमैन में एक डायलॉग है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इफ यू विन थिंग्स एंड इफ यू बिकम सो पावरफुल एंड यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल विद थिंग्स। सो वो पावर अगर एकदम से मैं आपको बोल दूं कि आपके पास यार पावर है कि आप दुनिया खत्म कर सकते हो, तो आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से ले पाओगे? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दैट इज व्हाट द थिंग इज। सो या, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। Pratik, who is your inspiration in life? Like, who do you look up यार to? I look up to Cristiano Ronaldo. I am a big fan. I look up to so many people in, जैसे कि सलमान भाई हैं, शाहरुख खान है। They've come and they've done so much work. इतना उनके experiences रहे हैं लाइफ के यार, और उसके बावजूद भी वो यहाँ पे पहुंच गए हैं भाई। यू नो इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। रोनाल्डो की बात कर लो अगर आप, तो भाई उसका हार्ट ऑपरेशन हुआ था when he started playing football, and after that within a few months maybe he got back on the field and he's become the best player in the world, man. No matter what people say, but he's the best player in the world. अब वो किसी वजह से पहुंचा ना यार वहां तक। He's been working hard, he's believed from nothing to everything, so I thought that's you'll say what. your mother. I really thought you'll say your mother. Yes. I was writing So with my it. see my mom has been my inspiration, obviously। वो तो है, देखो, that is unsaid। वो तो unsaid है यार, वो तो है। बट अभी एक घर में काफी सारी चीजों की ना चीजें सेम हो जाती हैं। मैं तो उस मेंटालिटी में बड़ा हुआ ही हूँ। शी इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, शी इज कम आउट ऑफ इट, शी हैज स्टूड स्ट्रांग नो मैटर व्हाट। वो तो आपके अंदर इम्प्रिंट हो जाती है चीजें, वो ना आपके अंदर बस जाती हैं चीजें। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो होता ही है, वो तो खून में है। सो आई थॉट मे बी यूर आस्किंग कि बाहर किसके अंदर इंस्पिरेशन देखते हो, सो या लाइक दैट। Pratik, मम्मी तो है ही यार इंस्पिरेशन। before you go, any message to young boys and girls who dream of your life? आई वुड जस्ट से वन थिंग कि यार, anything that you want in life is within your reach, no matter which corner you're sitting in। आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी चाहते हो ना लाइफ में, आप वो चीज अचीव कर सकते हो। और वो आप बिलीव करो कि आपने अचीव कर लिया, तो वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। दिस नथिंग यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास दिल और दिमाग तो है ना भाई, उससे चाहो ना, और इतना शिद्दत से चाहो, और इतना शिद्दत से बिलीव करो कि वो ऑलरेडी आपकी है, कि वो अपने आप आपके पास आ जाए बस, और वो आ जाती है। Thank you, Pratik. Thank you so much थैंक for यू सो मच। it is such an honor. Really, really, I really अरे, it. आप सो बहुत स्वीट ऑफ यू अच्छे यार। हो. You are the sweetest person. Honestly, I really look up to you. अरे नहीं यार, And you're really sweet। I hope you get everything in the world. Same And here, same here। I wish you all the best, and you're really sweet, and you're really working hard, and I respect you for everything that you're doing। And I wish that 2024 में आपकी जिंदगी में ऐसा ऐसा क्या बताऊं, ऐसा कमाल हो जाए ना कि आप बस एलए में बैठे हो, बेवरली हिल्स में आपका घर हो, और आपके पास यू नो टू सीटर गाड़ियां ही गाड़ियां हो भाई, एंड you're just looking back and you're like, man, okay, this is fun now। I'm having a good time। So whatever you wish for, you just get it, same, man। Pratik. Likewise, I wish you. Yeah, Likewise, I wish you. Thank you, thank you, Pratik. thank you, Have an thank you amazing so much। year. The last day of your Same to year. you, same to you। Have fun. Yeah। Bye, Thank you, Pratik. happy new year। Bye bye, take Bye. care।